बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। A source which produce waves having the same frequency, equal or comparable amplitude and a constant phase difference are called coherent source। मतलब एक ऐसे सोर्स में से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिनकी तमाम वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम हो और उनके दरमियान फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो। वो अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं और जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं और वो वेव्स ये अपने अंदर खसूसियत रखती हैं, तो वो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, एक जैसे सोर्सेज होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल नीचे देख लें, एक लेज़र लाइट आपको नज़र आ रही है, इसकी जो बीम है ये कोहेरेंट है। कैसे कि तमाम की तमाम जो वेव्स इसमें से निकली हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है और उनका कंपेरेबल एम्पलीट्यूड है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ वो मूव कर रही हैं। ठीक है, उनका फेज भी सेम है। अच्छा, अब नीचे जो आपके सामने एक डायग्राम है, मतलब ये एक है इनकोहेरेंट एलईडी लाइट। अब इसके अंदर भी लाइट, इसमें से भी लाइट निकल रही है, लेकिन इस लाइट की कोई एक प्रॉपर आप कह सकते हैं डायरेक्शन नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इनकी तमाम की तमाम जो वेव निकल रही हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम नहीं है, या कह सकते हैं इनके दरमियान फेज डिफरेंस भी डिफरेंट है। ठीक है, फेज डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए ये इनकोहेरेंट है, एक जैसी नहीं है। जैसे कि सिंपल सी मिसाल है कि मैं आपको बताता हूँ कि सूरज से आने वाली रोशनी जो होती है वो अपने अंदर 7 मुख्तलिफ विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें, 7 मुख्तलिफ रंग रखती है। आपको पता है वो रेड से लेकर जो है वो ब्लू तक है। रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू की सबसे कम होती है। तो इसका मतलब ये तमाम के तमाम वेव्स इनके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स बता रही हैं कि ये जो हैं वेव्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं है, डिफरेंट है। इनकी फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट है और इनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है। तो अब हम किसी भी वेव को या सोर्स को, दो सोर्सेज को कोहेरेंट या कोहेरेंट कैसे बना सकते हैं वो हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ये हमारे पास एक आर्क लैंप है, ठीक है, इसमें से लाइट निकली है, 7 डिफरेंट कलर्स हैं, नॉन कोहेरेंट एमिशन हुई है, उसको एक हमने पिन होल में से, पिन अपर्चर में से निकाली है, तो ये हमारे पास एक ऑप्टिकल बीम बन गई। ठीक है, स्पेशली कोहेरेंट हो गई। और हमने स्पेशली कोहेरेंट का मतलब है इस ख़ास स्पेस तक, इस ख़ास डिस्टेंस तक जो है ये कोहेरेंट, आगे जाके ये नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंसी शो कर सकते हैं। हमने रास्ते में क्या कर दिया, एक फ़िल्टर रख दिया रेड कलर का, तो क्या होगा कि तमाम के तमाम अदर देन रेड कलर वेव्स ब्लॉक हो जाएंगे और रेड कलर्स आगे आ जाएगा। तो रेड कलर्स तमाम के तमाम जो वेव्स निकलेंगे इसमें से रेड वेव से हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, उनके कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, तो ये आप कह सकते हैं कि तमाम की तमाम वेव्स कोहेरेंट है, मतलब कि एक ही सोर्स में से आ रही हैं। इसको हम कुछ इस तरह हम पढ़ते हैं, ज़रा इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं जो हमारे पास वेव की डायग्राम होती है। ये हमारे पास, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ मेरे पास एक रेड वेव है, ठीक है, लाइक दिस। वेवलेंथ ज़्यादा इसलिए मैंने इसको ज़रा इलोंगेटेड बनाया है। हमारे पास ये ब्लू है, ये आपको नज़र आ रही है। दोनों वेव्स के अंदर डिफरेंस क्या पता लग रहा है, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट है, इन दोनों की वेवलेंथ भी डिफरेंट है और इनके दरमियान फेज डिफरेंस है। ठीक है, मतलब शुरू ये दोनों लेट्स सपोज 0 से हो रही हैं, लेकिन फेज डिफरेंस क्या हो गया इनके दरमियान वाज़े नज़र आपको आ रहा है कि एक का 90 डिग्री एंगल जो है वो किसी और डिस्टेंस पर है, दूसरे का 90 डिग्री एंगल किसी और डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि ये दोनों वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी नहीं रख रही, सेम वेवलेंथ नहीं रख रही, इनके दरमियान जो है फेज डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट नहीं है। 0 से स्टार्ट हुई लेकिन कांस्टेंट नहीं रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने रास्ते में लेट्स सपोज जैसे मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया है कि मैंने एक फ़िल्टर रख दिया लाइक दिस, रेड कलर का। ठीक है, ये रेड कलर का मैंने फ़िल्टर रख दिया इसके अंदर, इस रास्ते में। तो अब एक और बात, लेट्स सपोज 5 जो हैं वो ब्लू वेव्स आ रही हैं और 4 जो हैं वो रेड वेव्स आ रही हैं, लेट्स सपोज एक मिसाल के तौर पर। ठीक है, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ जी। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो ब्लू लाइट है बिकॉज ऑफ दिस फिल्टर, ब्लू लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी और रेड लाइट क्या कर जाएगी, इसमें से पास कर जाएगी। तो अब आगे मैंने कहा 5 वेव्स हैं ना, 4 वेव्स हैं, रेड तो 4 वेव्स हैं। अब ये 4 की 4 जो वेव्स आई हैं इस फिल्टर में से क्रॉस, इस फिल्टर में से क्रॉस होके वो मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर की हैं। ठीक है, तो इस फिल्टर, अब अगर देखने वाले लेट्स सपोज यहाँ से एक ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व कर रहा है, वो इसको फिल्टर को देख ले, पीछे मेन सोर्स को नहीं देख रहा कहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो वो फिल्टर उसको एज एक सोर्स नज़र आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट जो कि सेम कलर निकाल रही है, तो इसको वो कहेगा ये कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं दो जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट
कब होंगी, इसके लिए आपको ह्यूजन का जो प्रिंसिपल है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। और ह्यूजन का प्रिंसिपल अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक पर आप क्लिक करें और आप ह्यूजन का प्रिंसिपल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब ये ह्यूजन प्रिंसिपल के मुताबिक लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स थी, ठीक है, जो इस स्लिट S1, इस स्लिट को, इसको मैं S से नाम दे रहा हूँ, इसको इल्यूमिनेट कर रही थी, ठीक है। और आगे इसने क्या किया, इसको ऑप्टिकल बीम बना दिया, ठीक है। नॉन कोहेरेंट थे तो इसको स्पेशली कोहेरेंट कर दिया, ऑप्टिकल बीम बना दिया। अब इसके रास्ते में अगली कुछ फासले पर मैंने एक और हर्डल रखी है जिसके अंदर 2 स्लिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सोर्स थी, ठीक है, स्लिट, ये इन दोनों स्लिट्स को क्या करेगी, इल्यूमिनेट करेगी, रोशन करेगी, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब लेट मी चेंज द कलर ताकि कोई मसला ना हो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ दैट इज़ S1 और ये हमारे पास है S2, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो वेवलेंथ आई, जो लाइट आई, ये 2 स्लिट्स में से गुजरी हैं तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। ये इल्यूमिनेट करेगी, ये अपने अंदर से लाइट निकालेगी और ये भी अपने अंदर से लाइट निकालेगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। लेट्स सपोज मैं येलो लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दोनों येलो कलर आपके सामने आ रहे हैं और ये दोनों स्लिट्स जो हैं ये कोहेरेंट सोर्स के तौर पर बिहेव करेगी, ठीक है। इसको मैं और डीपली आपको बताता हूँ कि कैसे कोहेरेंट सोर्स के तौर पर बिहेव करेगी। देखें, ह्यूजन ने कहा था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, और वो वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट्स निकालती है। तो मैं ये कहता हूँ, लेट्स सपोज ये स्लिट मैंने ये बना दी है, इसको ज़रा मैं बड़ा करके बनाऊँगा। असल में ये दोनों स्लिट्स जो हैं ये बहुत ही कम फासले पर हैं, आपको दिखाने के लिए इसको मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। इसको ये ना समझिएगा इतने फासले पर ही हैं, ठीक है। और एक वेव फ्रंट, लेट्स सपोज मैं चेंज करता हूँ, ये हमारे पास एक वेव फ्रंट आया, ठीक है, और इसमें से पीछे से भी वेव फ्रंट आ रहे हैं, लाइक दिस। अब इस स्लिट में से वेव फ्रंट बारी बारी गुजरेंगे ना। लेट्स सपोज ये वेव फ्रंट इस स्लिट में से लाइक दिस गुजरा, तो इसका मतलब है दोनों जो स्लिट्स हैं वो एक ही वेव फ्रंट से इल्यूमिनेट हुई, हाँ ये क्या नाम है, रोशन हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है इस वेव फ्रंट का जो कि इस स्लिट में से गुजरा है, दैट विल एक्ट लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, और ये क्या करेगा, आगे वेवलेट्स निकालेगा, लाइट को निकालेगा, ठीक है। अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं दैट आर ऑन द सेम वेव फ्रंट, ये स्लिट्स जो हैं, इसलिए इनके अंदर से निकलने वाली लाइट का फेज़ भी सेम होगा, ठीक है, कांस्टेंट इनका फेज़ डिफरेंस होगा और इनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सोर्सेज जो हैं, ये दोनों स्लिट्स जो हैं, दैट आर बिहेविंग लाइक अ कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। आई थिंक अब आपको ज़्यादा इस चीज़ को जस्टिफाई हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं मेथड्स, वो मेथड्स जो कि प्रोड्यूस करती हैं कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। मेथड्स क्या हैं, पहले है डिवीजन ऑफ वेवलेंथ, जो भी आपको मैंने बता दिया कि एक वेवलेंथ मतलब एक लाइट थी, उसकी खास वेवलेंथ थी, उसको मैंने 2 स्लिट्स में से निकाला तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, तो डिवीजन ऑफ वेवलेंथ होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड इज द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट अ बाउंड्री। ये जो हमारा मेथड है दैट इज एक्चुअली द माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, जो आने वाले इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसको माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर को भी पढ़ेंगे। तो उसमें होता यही है कि आप पार्शियली लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, पार्शियली ट्रांसमिट करते हैं, फिर दोबारा एक पॉइंट पर मिलाते हैं, फिर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना नज़र आ जाएगा। जी, एक और बात आपको इन दोनों इस वेव्स के अंदर बताऊँ कि ये दोनों वेव जो आपको ब्लू और रेड नज़र आ रही हैं, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे विल नॉट मतलब कि इंटरफेयर, मतलब कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसलिए आपको इंटरफेरेंस पैटर्न इन 2 डिफरेंट लाइट के हवाले से नहीं नज़र आएंगे। हाँ, इंटरफेरेंस पैटर्न कब नज़र आएंगे, लेट्स सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ येलो लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइक दिस, ये ठीक है, और दूसरी भी कौन से कलर की हो, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट हो, ठीक है। जब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे फॉल करेगा तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी, लेकिन अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल करेगा तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी। अदरवाइज 2 डिफरेंट कलर की वेव्स इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।